लियोनार्डो दा विंची, वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने भविष्य का आविष्कार किया। लियोनार्डो दा विंची एक कलाकार, आविष्कारक और वैज्ञानिक। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिभा ने न केवल कालजयी कृतियों को जन्म दिया, बल्कि अपनी क्रांतिकारी सोच से भविष्य को भी आकार दिया। आज हम इस पुनर्जागरण व्यक्ति के अद्भुत मस्तिष्क में झांकेंगे और उनके सबसे रोमांचक आविष्कारों को खोजेंगे। 15 अप्रैल 1452 को विंची, इटली के एक छोटे से गांव में जन्मे लियोनार्डो एक नोटरी और एक किसान महिला के अवैध पुत्र थे। साधारण शुरुआत के बावजूद उन्होंने कला, इंजीनियरिंग, शरीर रचना और अन्य क्षेत्रों में महारत हासिल कर एक सच्चे पुनर्जागरण बहुप्रतिभा का परिचय दिया। छोटी उम्र से ही उनकी अथाह जिज्ञासा उन्हें सबसे अलग बनाती थी और सिर्फ 14 साल की उम्र में वे फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार वेरोकियो के तहत प्रशिक्षु बन गए थे। लियोनार्डो की कलात्मक उपलब्धियां कालजयी हैं। उनकी मोनालिसा, जिसकी रहस्यमय मुस्कान आज तक लोगों को आकर्षित करती है, और द लास्ट सपर, जो कला के माध्यम से कहानी कहने का एक मास्टरपीस है, सदियों से दर्शकों को मोहित कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो एक आविष्कारक भी थे जो अपने समय से सदियों आगे थे? उनकी नोटबुक्स, जैसे कोडेक्स अटलांटिकस और कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उनके ऐसे विचारों से भरी हुई हैं जो आधुनिक तकनीक की नींव बन गए। चलिए उनके कुछ सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों पर नजर डालते हैं। उड़ने की मशीन, फ्लाइंग मशीन। सबसे पहले है लियोनार्डो की उड़ने की मशीन, ऑर्निथोप्टर। पक्षियों की उड़ान की यांत्रिकी से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसा उपकरण डिजाइन किया था जिसमें बड़े, फड़फड़ाते पंखों को मानव प्रयास से उड़ाया जा सकता था। यह मशीन कभी उड़ नहीं पाई, लेकिन आधुनिक विमानन का एक अग्रदूत जरूर बन गई। हेलीकॉप्टर, एरियल स्क्रू। इसके बाद आता है उनका एरियल स्क्रू, जो हेलीकॉप्टर की एक प्रारंभिक अवधारणा थी। लियोनार्डो का मानना था कि सर्पिल डिजाइन अगर तेजी से घूमे तो यह यंत्र हवा में उठ सकता है। उस समय यह व्यावहारिक नहीं था, लेकिन इससे उनकी वायुगतिकी की समझ साफ झलकती है। टैंक। लियोनार्डो ने एक टैंक की भी कल्पना की, एक बख्तरबंद वाहन जिसमें तोपें लगी थीं। इसका डिजाइन किसी भी दिशा में चल सकता था और युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा करता था। इसे कभी बनाया नहीं गया, लेकिन प्रतिकृतियों ने दिखाया कि उनका विचार पूरी तरह से कार्यक्षम था। रोबोट नाइट। फिर आता है रोबोट नाइट, एक यांत्रिक चमत्कार। गियर्स और पुली का उपयोग करके लियोनार्डो ने एक मानव आकार का रोबोट डिजाइन किया जो बैठ सकता था, हाथ हिला सकता था और अपना सिर भी घुमा सकता था। सोचिए, 15वीं सदी में एक रोबोट। पैराशूट और डाइविंग सूट। लियोनार्डो ने अपने कौशल का उपयोग आकाश और समुद्र के लिए भी किया। उन्होंने एक पिरामिडनुमा पैराशूट का स्केच तैयार किया, जो आधुनिक परीक्षणों में पूरी तरह से कार्यशील साबित हुआ है। पानी के भीतर खोजबीन के लिए उन्होंने एक चमड़े का डाइविंग सूट डिजाइन किया था, जिसमें सांस लेने के लिए ट्यूब शामिल थी। यह स्कूबा गियर के सदियों पहले की बात है। पैराशूट और डाइविंग सूट। लियोनार्डो ने अपने कौशल का उपयोग आकाश और समुद्र के लिए भी किया। स्वचालित गाड़ी, सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट। उनके सबसे अभिनव डिजाइनों में से एक थी स्वचालित गाड़ी, जो आधुनिक ऑटोमोबाइल का एक अग्रदूत थी। कोईल स्प्रिंग्स के जरिए संचालित, यह बिना किसी मानव या पशु सहायता के चल सकती थी, जो उनकी यांत्रिकी की महारत को दर्शाती है। लियोनार्डो की प्रतिभा सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर से लेकर सैन्य अभियानों के लिए घूमने वाले पुल तक, उन्होंने कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग को इस तरह से जोड़ा जैसा कोई और नहीं कर सका। उनका काम सिर्फ उनके समय से आगे नहीं था, वह कालातीत था। लियोनार्डो दा विंची का 2 मई 1519 को फ्रांस में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है, चाहे वे एक कलाकार हों, वैज्ञानिक हों या आविष्कारक।